Hello guys, my name is Rashi and welcome to Personal Tutor. I hope you all are doing well. So today we have to start with our exercise 6.3. We were on our chapter squares and square roots of class 8th. We have already done exercise 6.1 and 6.2 and we have discussed all the topics related to this chapter in our introduction video. Okay, so if you have not watched that video, go and first watch that video, then only you can watch this one. This is the exercise of chapter number 6, exercise 6.3. So question number 1 is, what could be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers? Now in this question we have to tell the possible ones digit of the square root of the following numbers. Possible ones digit means the digit on the right, which we also call the unit digit. Okay, so the first part is 9801. Now in 9801, this is the square ऑफ अ नंबर. ये एक नंबर का स्क्वायर है, हमें नहीं पता किस नंबर का स्क्वायर है, बट व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू टेल द यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर. ओके, फॉर एग्जांपल सपोज फर्स्ट लेट मी राइट डाउन ऑल द स्क्वायर्स. 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर. 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16, 5 square is 25, 6 square is 36, 7 square is 49, 8 square is 64, 9 square is 81 and 10 square is 100. Okay, now अब हम इनसे समझते हैं. हमारे पास क्वेश्चन है that this number is a square of a number. Suppose 25 is a square of a number. Okay, so we have to tell the unit place of the square root. Unit place of the square root मतलब इसका रूट करके क्या आएगा 5. तो 5 की यूनिट प्लेस बतानी है हमें. ओके, here we have 9801. अब 9801 का स्क्वायर रूट हमें एकदम से तो क्लिक नहीं होगा. So what we can do is हम सिर्फ इसकी यूनिट प्लेस को देखेंगे. Okay, now the unit place of this number is 1. Now we will see the table and we will see that किस नंबर का स्क्वायर जो है उसकी यूनिट प्लेस भी 1 है. ठीक है, अब ये भी एक स्क्वायर है, ये सारे भी एक स्क्वायर हैं, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं. तो 1 से एंड हो रहा है जिसका स्क्वायर, दैट नंबर इज 1 and 9. 1 and 9 ही ऐसे नंबर हैं जिसका स्क्वायर 1 से एंड हो रहा है. ओके, एंड 9801 भी एक स्क्वायर है, वो भी 1 से एंड हो रहा है. इट मीन्स उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो आइदर इट विल बी 1 और 9. गॉट इट? मैंने अभी आपको क्या समझाया कि ये जो यूनिट प्लेस पे 1 है, हमें ये चेक करना है कि ये भी एक स्क्वायर है, ये भी सारे स्क्वायर्स हैं. तो 1 कौन सा नंबर 1 पे एंड हो रहा है, दैट इज 1 and 9. 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है एंड 9 का 81. सो यूनिट प्लेस 1 दोनों की आ रही है. ठीक है, सो इट मीन्स इसका जो भी स्क्वायर रूट होगा वो आइदर 1 पे एंड करेगा या फिर 9 पे एंड करेगा. ओके, this was part number A. Now let's come to the second part. Second part is 99856. So again we will check the unit place. अब इसमें भी हमें इसका पूरे का स्क्वायर रूट निकालने की कोई नीड नहीं है. Just check the unit place or ones place. यूनिट प्लेस पे वी हैव 6. सो अब हमें चेक करना है कि किस किस नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 6 आता है. ओके, सो दैट नंबर इज 4 and 6. ओके, 4 और 6 के स्क्वायर के
यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है. सो इट मीन्स दैट the square root of this number will either end in 4 or 6 because यही दोनों ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करेंगे, जिनका स्क्वायर करके एंड में 6 आएगा. ठीक है. सो ये बिल्कुल ऑपोजिट है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.2 के. इन 6.1 के. इन 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था कि किस किस नंबर के स्क्वायर के एंड में ये डिजिट आएगी, तो वो भी हमने इधर से ही देखा था. एंड नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज किस किस नंबर के स्क्वायर रूट में ये डिजिट्स आएंगे. ठीक है. सो दिस वाज आवर पार्ट नंबर सेकंड. नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट पार्ट. Third part says 998001. So again we will check the unit place. Unit place is again 1 and we have already done this. That 1 किस किस नंबर के स्क्वायर के एंड में आता है? 1 and 9. Okay, 1 and 9. So either 1 और 9. अब इसके स्क्वायर रूट के एंड में या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा. ठीक है. दिस वाज थर्ड पार्ट. नाउ लेट्स कम टू दी फोर्थ पार्ट. सिक्स फाइव सेवन सिक्स 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 6 5 7 6 6 0 2 5. This is the number and now we have to tell कि इसके स्क्वायर रूट के एंड में क्या आएगा. ठीक है. फॉर दैट वी हैव टू चेक द टेबल. दैट एंड में 5 है. सो 5 किसके स्क्वायर के एंड में आ रहा है? सो दैट नंबर इज आई थिंक वी हैव वन नंबर ओनली, दैट इज 5. 5 के एंड में ही आ रहा है. सो इसका स्क्वायर रूट 5 पे एंड करेगा. ओके. पहले चाहे कुछ भी नंबर आए, इधर कुछ भी आए, बट एंड 5 पे ही करेगा बिकॉज 5 5 से ही तो 25 होगा. ठीक है. और तो किसी में 5 नहीं आ रहा ना एंड में. सो दैट्स वाई. एंड दिस वाज आवर पार्ट नंबर 4th. नाउ आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 2. So children, question number 2 of this same exercise is without doing actual calculation, find the numbers which are surely not perfect squares. Find the numbers which are surely not perfect squares. एंड हमें कैलकुलेट नहीं करना, हमें ऐसे ही बताना है. सो फॉर दिस ऑल्सो वी हैव डन आवर वन क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 6.1 जिसमें हमें ये बताना था कि स्क्वायर जो हैं वो किस किस नंबर पे एंड कर सकते हैं. सो आवर आंसर वाज 1 4 9 6 5. अगर 0 एंड अगर इसके अलावा कोई नंबर है सो दैट मीन्स दैट नंबर इज नॉट अ perfect square. Now in this question also we will check the unit place only. ठीक है. So our first part is 153. अब 153 एक perfect square है या नहीं? For that we will check the unit place. Okay. And we know that numbers ending with 1 4 9 6 5 and 0 ये ही होते हैं सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर. अदरवाइज इफ द नंबर इज एंडिंग विद 3 और 7 और 8 और 2
that means that number is not a perfect square. So our first part is 153, second part is 257, third part is 408 and fourth part is 441. अब हमें ये बताना है which number are surely not perfect squares. Perfect squares जो number नहीं है वो बताना है. So first number is ending with 3. So this number is not a perfect square. It should end with 1, 4, 9, 6, 5 or 0 to be a perfect square. Alright, so this number is not a perfect square. Okay, now second number is ending with 7 and 7 is again यहाँ पे नहीं है, so it means that this is also not a perfect square. This is also not a perfect square. This is ending with 8. Now 8 is also not a number in this 1, 4, 9, 6, 5, 0. So this is also not a perfect square. Last part में हमारा end में 1 and 1 is in numbers में है, so it means that this is a perfect square. So अब हमें बताना है कौन सा perfect square नहीं है. This one and this one. First, second and third parts are not perfect squares. Fourth part is a perfect square because it is ending with 1. Okay. This was question number 2. Now let's come to the next question. Question number 3 is, find the square root of 100 and 169 by the method of repeated subtraction. Repeated subtraction method we have done. So first A part is 100. हमें 100 का स्क्वायर रूट निकालना है. आई थिंक वी हैव डन दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, बट लेट्स स्टिल रिवाइज दिस. सो 100 का स्क्वायर रूट निकालना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से. सो व्हाट वी विल डू इज, फर्स्ट वी विल राइट 100 एंड देन वी विल स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग ऑड natural numbers from this number. Okay, so first step will be 100 minus 1. First odd natural number क्या है? 1. Natural number starts from 1 and odd number starts from 1. So 1 is the first odd natural number. So this gives us 99. So in second step we will subtract 3 from 99. अब next odd natural number 3 है. 2 तो नहीं है. 2 is not an odd number, not a odd number. 2 is an even number. So 99 minus 3 कर दें. Now 99 minus 3 is 96. Now our third step will be 96 minus 5. 4 is also not an odd number. 4 is even number. So again we will take 5 now. 96 minus 5 is 91. Now next odd natural number is 7. 91 minus 7 is 84. Okay. Fifth step. 84 minus 9 is 75. Sixth step. 75 minus 11 is 64. Seventh step. 64 minus 13. 64 minus 13 is 52. 51. Not 52. 4 minus 3 is 1 and 6 minus 3 is 3. Sorry. 64, 1, 3. 1 and 5. 51. सही था. 51. ठीक है. Now 8th step is 51 minus 15.
अब 51 में से 15 गए, that will be 41. 41 minus 5, 40, 36. Ninth step is 36 minus 17. 36 minus 17 will give us 26, 26, 20 and 19. Okay, now 10th step is 19 minus 17 के बाद next natural number is 19 only. So 0. और अब 0 आ गया, it means हमारा sum यहाँ पे complete हुआ. And now we will come the steps. That's why we have written the steps here. Steps आ गए 10. So it means that square root of 100 is 10. Okay. So this was our A part. Now after this we will start with our B part, which is 169. So children, now let's start with our part number B of this same question. Question number 3. Part number B is root of 169. Okay. So for this now we will start subtracting 160 odd natural numbers from 169. So first is 169 minus 1, which is what comes by subtracting 1 from 169, 168. Next step, 168 minus 3, 165. Third step, 165 minus 5, 160. Fourth step, 160 minus 7, which will give us 153. Fifth step, 153 minus 9, 144. 144 minus 11, 133. 133 minus 13, 120. Eighth step, 120 minus 15, 105. Ninth step, 105 minus 17. This will give us 105 में से minus करते हैं 17. So this is 9, this is 0 and this is 15. So 15 minus 7 will give us 8. 9 minus 1 will give us 8. So 88. 88. 10th step, 88. We say now we will subtract 19. Okay, so 88 subtracting 19 from 88, this will become 18. 18 minus 9 is 9. This will become 7. 7 minus 1 is 6. So 69. 69. 11th step, 69 minus 21. After 19, the next odd natural number is 21. So this will become 8 and 6 minus 2 is 4. So 48. 12th step, 48 minus 23. 8 minus 3 is 5 and 4 minus 2 is 2. Now 13th step, 25 minus 25. अब आ गया 0. So here our sum will stop. 0 आने के बाद हम आगे continue नहीं करेंगे and we will count the number of steps. So the number of steps comes out to be 13, which means that square root of 169 is 13. Okay. So this was question number 3 of exercise 6.3. So children, if you have any confusion in repeating subtraction method, so you can write in the comment section below. I'll surely reply. And after this, in our next video, we will be continuing with this exercise only. So we will be continuing with our question number 4.
Okay, so stay tuned and revise every concept that we do in our videos. And thank you.